एक अच्छा कोई जमींदार था, उसकी पत्नी कहने लगी आप कहीं जाते नहीं हो, राम कथा हो रही है, आप वहां चले जाओ। दोपहर का समय था। भैया अच्छा घर का व्यक्ति, दोपहर का समय, तो कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही पहुंच गया। वैसे श्रोता को कथा के पूर्व ही पहुंचना चाहिए, प्रारंभ होने से पूर्व ही पहुंचना चाहिए। अब कथा में जैसे ही पहुंचा तो बड़ा व्यक्तित्व था, तो सभी जने मान सम्मान, आओ 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 जी, आओ जी। सभी ने कहा आओ आओ जी। अब आओ जी हुई, आसन बिछाया गया, फिर कहा बैठिए, पहले आइए और फिर बैठिए। अब बैठ गए। अब कूलर के सामने वैसे बैठ गए क्योंकि बड़ा व्यक्तित्व था, कोई मना करने वाला नहीं था। अब कूलर के सामने बैठे, आंख लग गई, सो गए। अब सो गए। राम कथा के जो वक्ता थे, जो व्यास जी महाराज थे, वो आए, कथा श्रवण कराई, चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी नींद छाड़ दी, सोए भी खूब। कथा संपूर्ण हो गई। अब पहले तो आजकल तो ये सब पहले ही तय हो जाता है, टेंट का माहौल क्या होगा, बिछाई क्या होगी, गद्दे कैसे पड़ेंगे, यजमान किधर बैठेगा। हमने तो बाल्यावस्था में ऐसा देखा था कि हमारे यहां जब रामलीला और रासलीला होती थी तो हम अपने घरों से अपना अपना आसन उठा कर ले जाते थे। शायद आप लोगों में भी कोई ऐसे ऐसे होंगे, और अपनो आसन ले जावे, अपनो बोरी, अपनो कट्टा, अपनी दड़ी। और भैया कथा प्रारंभ होने से पहले, रासलीला प्रारंभ होने से पहले, रामलीला प्रारंभ होने से पहले अपनो आसन बिछ जावे और फिर लचकीर खिंच जावे, यहां तक मेरो ध्यान रखियो। अब तो ऐसा उत्साह किसी में दिखाई नहीं देता। कथा से पूर्व ऐसा व्यक्तियों के अंदर, माताओं के अंदर, भाइयों के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई नहीं देता। और भैया लड़ाई हो जाती थी थोड़ी थोड़ी बात पर, और वो लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं, ना ना यहां तक मेरा पल्लम को हट जा। फिर जो अपने परिवार के आते फिर उन्हें बिठाते। अब भैया जहां पर वो महाराज बैठे थे, कथा सुनने के आए, उनके नीचे किसी व्यक्ति की दड़ी थी। अब वो व्यक्ति सोचने में पड़ गया कि ये महाराज जगे तो मैं अपनी दड़ी निकाल कर ले जाऊं। अब दड़ी निकालने के चक्कर में उसे कहना ही पड़ा, महाराज महाराज, हाँ जाइए। कथा हो गई। अब घर जाते जाते सोच में पड़ गए। धर्मपत्नी बोलेंगी तुमने क्या सीखा, तो बताएंगे क्या था। कथा में 3 ही शब्द थे। कौन से 3 शब्द थे? आइए, बैठिए, जाइए। आइए, बैठिए, जाइए। अब 3 ही शब्द है उसके पास। धर्मपत्नी कहने लगी कथा में गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल गया था। कि क्या सिखाया कथा में, कुछ सुना भी? कि हाँ। कि क्या सुना? कि 3 शब्द थे। 3 शब्द कौन से थे? आइए, बैठिए, जाइए।
अब भैया इतनी बात को सुनते ही धर्मपत्नी समझ गई कि ये तो सो गए। धर्मपत्नी ने कहा ऐसे कहूंगी तो मानेंगे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। तो भैया धर्मपत्नी कहने लगी जो भी कथा से सीख कर आते हैं उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि कथा में जाकर बस बैठ जाओ, उस चीज पर मंथन करना चाहिए कि तुमने कथा में क्या क्या सुना। अब भैया दिन की नींद तो पूरी पहले ही हो गई थी, अब रात को नींद कैसे आए। धर्मपत्नी तो सो गई, अब उनका चिंतन चल रहा है और चिंतन भी कौन सा, कथा याद कर रही है। कथा भी कौन सी है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सोचने लगा थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, धीमे धीमे बोलूं, अब के धीमे धीमे बोलूं। आइए 10-20 सेकंड रुका, फिर कहने लगा बैठिए, फिर थोड़ी देर बाद जाइए। अब उसे मंत्र याद हो गया है, आइए बैठिए जाइए। उसी दिन कोई चोर उनके घर में कूद गया था। जैसे ही चोर कूदा उसे तो महामंत्र चल रहा था उसका, तो उसने कहा आइए। चोर के कान खड़े हो गए, ये तो पहचानता है, शायद पहचानता है। अब वो मंत्र को धीमे धीमे जब बोल रहा था ना, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है बैठिए। चोर शांति से बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कहता है जाइए। अब चोर ने सोचा बचना मुश्किल है, चरणों में पड़ गया, कहने लगा महाराज जो भी आज चोरी करके लाया हूं सब दे जाऊंगा, लेकिन किसी से कहना मत। कितना बड़ा प्रभाव होता है। अब आपको नित्य प्रति कथा में जाना है और सारी बातों को ऐसे ही चिंतन करना है जैसे रात्रि में आपने चिंतन किया। वैसे तो भगवान के लिए आता है कि जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं वो सो जाए तो भी भगवान से मिलन उनका सुनिश्चित है।